गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई नाम से परिचित है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर एवं नॉन टीचिंग स्टाफ नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इसका डिटेल्स आप सभी को हम बताएंगे। कौन कौन पोस्ट में नियुक्ति है, कैसा वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कीजिएगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके पहले भी देश भर में कई यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज एवं स्टेट का विभिन्न टीचिंग जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर का वीडियो बनाए हैं। मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। जो नया है मेरा वीडियो देख रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन डेली आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो इंडिया गवर्नमेंट का है, दिल्ली में अवस्थित है। इसका देश भर में कहीं शाखाएं भी है। इसका कुछ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। देखिए 2/12/2025 अर्थात 2 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 DRQ 2026 अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अर्थात ऑल इंडिया आपका एग्जाम होगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देश भर में हर स्टेट में है। इसका ऑल इंडिया बेसिस एग्जाम होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है, ये पहले देख लेते हैं। पहला देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल 10। इसमें उम्र सीमा 35 बोला गया है, टोटल वैकेंसी 8। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका 30 इयर्स उम्र होना चाहिए, 12 वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ये भी है, इसका भी 30 एज है, वैकेंसी है टोटल 8। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन, इसका भी पे लेवल 10 है, इसका भी वैकेंसी है 7। 30 इयर्स एज इसका भी होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर है, इसका 35 इयर्स एज है, टोटल 2 वैकेंसी है। सुपरिंटेंडेंट, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, 30 इयर्स उम्र होना चाहिए, 30 इयर्स से कम, मतलब सब में जो उम्र सीमा दिया हुआ है उससे कम होना चाहिए। 27 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें 9 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, इसमें 16 वैकेंसी है और 35 वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद ग्रुप, और ये जो 5 तक था ये ए ग्रुप वाला जॉब है। उसके बाद बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, ये सब का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसका सैलरी भी सबका बहुत ही अच्छा है। तो नंबर ऑफ पोस्ट अंडर पीडब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी सबका दिया हुआ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल सिटीजन्स, द कैंडिडेट बी सिटीजन इन इंडिया, अर्थात इंडियन सिटीजन कहीं राज्य का हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, अर्थात कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/12/2025, अर्थात जिस डेट से निकला हुआ है वही से अप्लाई कर सकते हैं। 22/12/2025 अर्थात 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी है 22, पहले ही बता दिया गया है 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी सबमिशन का डेट है 22/12, वो भी
मतलब फॉर्म भरने का एवं फीस भरने का, मतलब एप्लीकेशन फीस जो है सब भरने का लास्ट डेट है 22 दिसंबर, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसीलिए सेंट्रल लिस्ट का अनुयायी SC ST OBC सबका जॉब होगा। उसके बाद आगे जो क्राइटेरिया है उसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज दिए, SC ST का 5 ईयर, OBC का 3 ईयर, PWD का 10 ईयर, ये सब जो वुमेन का 10 ईयर्स का इसका एज लिमिट है, मतलब छाड़ है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है, मतलब कैसे अब एग्जाम होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए के लिए जो पहला वाला पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ओनली, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, लिमिट 30 ईयर एज, और स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। उसके बाद टायर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटेन मेन एग्जाम। उसके बाद 3 टायर 3 धाप में एग्जाम होगा। पहले MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद फिर MCQ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एवं डिस्क्रिप्शन टाइप एग्जाम होगा, और थर्ड में इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जो है 5 तक था वहाँ पे, उसका भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 55% मार्क्स, और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ प्रोविजन एप्लीकेशन कंसर्न द रिस्पेक्टेड कॉलेज कैटेगरीज, डिजायरेबल B.Ed M.Ed इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नेट स्लेट, नेट JRF, डॉक्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अर्थात मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए, उसके बाद B.Ed होना, नेट होना और PhD होना, कुछ भी होगा तो इसका आपका मतलब डिजायरेबल है, ये सब रहेगा तो आपका मतलब रिक्रूटमेंट में थोड़ा ये हो जाएगा। उसके बाद एज लिमिट 30 ईयर्स, इसका भी एज लिमिट मतलब 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। इसका भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, 2 नंबर में OMR बेस्ड एग्जाम होगा एवं डिस्क्रिप्टिव टाइप, 3 नंबर में इंटरव्यू होगा। इसके आगे अकाउंट ऑफिसर होने के लिए आपका बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में अकाउंट, ऑडिट सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट में होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटेंसी होना चाहिए, MBA फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। ये सब में कोई एक होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस विद फील्ड अकाउंट, कॉम्प्लेंट बजट, एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड इन्वेस्टमेंट, अर्थात ये सब होना जो दिया हुआ है होना चाहिए। और 35 ईयर से एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट दिया हुआ है मतलब 35 ईयर से 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम ही होना चाहिए। इसका भी मेथड, एग्जाम मेथड सबका सेम है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका क्वालिफिकेशन पहले देख लेते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस, हैंडलिंग लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट। इसका 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। इसका 2 ही टायर है, पहले में था कि 3 टायर, इसमें 2 टायर। पहले है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी, सबका होगा। उसके बाद 2 में है ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटन एग्जाम। इसके साथ इसका हो जाएगा टाइपिंग स्पीड 35 टाइपिंग, WP इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग स्पीड इसमें देखेगा। और आ गए हैं हम लोग जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसका भी अच्छा जॉब है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर
मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अर्थात हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ मान लीजिए हिंदी में ऑनर्स है तो सब्सिडरी में इंग्लिश, या इंग्लिश में ऑनर्स है तो सब्सिडरी हिंदी, और मीडियम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे तो ठीक है, नहीं तो हिंदी मीडियम, ये दोनों होना चाहिए। उसी तरह मास्टर डिग्री है इंग्लिश विथ हिंदी, यही सब मतलब इंग्लिश हिंदी आपको जानना जरूरी है ट्रांसलेशन करने के लिए। ये सब है। इसका भी है, इसका 2 टाइप का एग्जाम होगा। पहला है एमसीक्यू बेस प्रिलिमिनरी, दूसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट था इसमें होगा 12th क्लास पास, रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, taxation, cost account on of the subject, and a type speed 35 इंग्लिश और 30 WPM हिंदी ऑन द कंप्यूटर। अर्थात मिनट में 35 या 30 टाइप स्पीड होगा, और उच्च माध्यमिक इंटर में पास कॉमर्स से इंटर पास, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 27। इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर पहले ओएमआर बेसिस एग्जाम होगा एमसीक्यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में भी 12th क्लास पास, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और टाइप टेस्ट होगा। बाकी और उस तरह का कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख लिए हैं। एग्जामिनेशन फी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन फी फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए ग्रुप ए पोस्ट में के लिए प्रोसेसिंग फी 250 रुपया, टोटल 250 रुपया। ग्रुप बी के लिए 250 रुपया, ग्रुप सी के लिए भी 250 रुपया, अर्थात टोटल 250 रुपया SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए मात्र 250 रुपीज, और अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1500 रुपया एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फी 250 रुपया, टोटल 1750 ग्रुप ए के लिए, और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 1050। देखिए SC ST के लिए मात्र प्रोसेसिंग फी लगेगा, एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फी भी लगेगा, प्रोसेसिंग फी सबको लग रहा है, तो इसीलिए टोटल भी बढ़ रहा है। फॉर बोर्ड रेगुलर एम्प्लॉई, जो बोर्ड में नौकरी करता है उसके लिए फीस नहीं लगेगा, नील। बाकी उस तरह का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे एग्जाम का जो ये है सेक्रेटरी, और बाकी जो टायर में जो मास्ट एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी है एग्जाम है, उसका नंबर का ये दे दिया गया है। पार्ट 1 में करंट अफेयर जनरल नॉलेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, टोटल मार्क्स 60, जनरल इसमें 60, टोटल 100 क्वेश्चन में 300 टोटल मार्क्स का 2 आवर का एग्जाम होगा। उसके बाद टायर 2 में 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स इसमें 150, और इधर डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी 30 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 150, अर्थात 300 600 हो गया। उसके बाद फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मिंग टायर 2 एंड इंटरव्यू, अर्थात प्रिलिमिनरी पास होने के बाद टायर 2 में क्वालिफाई हुईएगा तभी आपको बुलाया जाएगा। बाकी डिटेल्स उसी तरह एग्जाम में है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो दीर्घायित हो जा रहा है। इसका कैसे अप्लाई कीजिएगा वो जो वेबसाइट है डिटेल्स हम आप लोगों को बता देते हैं, और बाकी कुछ इस तरह का नहीं है। चूज ऑफ मीडियम ऑफ द क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश, कोई बोथ लैंग्वेज में आपको जो क्वेश्चन होगा। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर एग्जामिनेशन, सब एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होगा, और टायर 2 के लिए, टायर 1 के लिए ग्रेजुएशन ज़्यादातर, और टायर 2 में कुछ ग्रेजुएशन, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा। एग्जाम सेंटर देश भर में
एग्जाम सेंटर बहुत ही है, इसका देख लीजिए। टायर 1 एग्जाम सेंटर अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, अजमेर राजस्थान के, बेंगलुरु कर्नाटक का, उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश का, भुवनेश्वर उड़ीसा का, चेन्नई तमिलनाडु का, देहरादून उत्तराखंड का, दिल्ली नोएडा गुड़गांव में होगा दिल्ली एनसीआर का, गुवाहाटी में होगा असम का, लुधियाना पंजाब जुडिशियली का होगा पंजाब का, लखनऊ में होगा उत्तर प्रदेश, पटना में होगा बिहार का, प्रयागराज में होगा उत्तर प्रदेश का, पुणे में होगा महाराष्ट्र का, पंचकुला में होगा हरियाणा का, रायपुर में होगा छत्तीसगढ़ का, उसके बाद झारखंड में रांची में होगा झारखंड का, त्रिवंतपुरम में होगा केरला का, विजयवाड़ा का में होगा आंध्र प्रदेश का। जुरिस्डिक्शन यहाँ पे वेस्ट बंगाल का नाम नहीं है, क्यों नहीं है ये हमको नहीं पता, इसमें आप लोग देख लीजिएगा डिटेल्स। बाकी तो आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको पटना या रांची में एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। आपका सबसे नज़दीक होगा बिहार का रांची और झारखंड का रांची और बिहार का पटना। बाकी उस तरह का और कुछ नहीं है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके ये सब डाटा आप लोग देख सकते हैं। कैसे अप्लाई कीजिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। सीबीएसई जो इसका जो वेबसाइट लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए ध्यान दीजिए कि 22 दिसंबर फॉर्म भरने का इसका लास्ट डेट है और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी और देख लीजिएगा और आपका इसका क्वालिफिकेशन ये सब आप लोग ध्यान से, सुपरिंटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ये सब में ध्यान से, जूनियर असिस्टेंट ये सब ध्यान से आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उम्र एज देख लीजिए और वैकेंसी देख कर ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और कहीं भी राज्य का हो, SC ST WS OBC ये सब आपका काम करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियुक्ति हो रहा है। तो इसमें हर राज्य का जो SC ST है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिस्ट में है वो सब इसमें दे सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में जो OBC होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते, उसको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SC लिस्ट, ST लिस्ट, OBC लिस्ट, NCL जिसको कहते हैं उसमें नाम रहेगा तो आप लोग कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी बहुत अच्छा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी आपको 57,700 इसका बेसिक स्केल है, इसका सैलरी लगभग 90,000 के आसपास हो जाएगा। बाकी कुछ सैलरी हमको नहीं पता, यहाँ पे नहीं देख पाए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा और वेबसाइट में जाकर तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट 22 तारीख। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का डेली बेसिस कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपके न्यूज़ फीड में आ जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।